हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में ऑनलाइन गेम के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब ऑनलाइन गेम के माध्यम से टीडीएस कटता है तो उसे किस तरीके से उसकी आईटीआर फाइल करनी है एंड उस टीडीएस को कैसे रिफंड कराना है। उसके लिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन विनिंग सेक्शन 115 बीबीजे। ऑनलाइन विनिंग में जो आपका टीडीएस डिडक्ट होता है वो इनकम टैक्स के सेक्शन 115 बीबीजे में होता है। ये इनकम टैक्स का नया सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर ही आपको अपने ऑनलाइन गेम की अमाउंट डालनी है। ऑनलाइन गेम जैसे जितनी भी आपकी फैंटेसी गेमिंग होती है वे जो सारी इसी के अंदर कवर होती हैं। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, पोकरबाजी, रमी गेम्स, ऑनलाइन कार्ड भी गेम्स। यहाँ पर मैंने ऑनलाइन गेम के कुछ ही एग्जाम्पल दिए हैं। जितने भी आपके ऑनलाइन ऐप है जो आपको ऑनलाइन अर्निंग प्रोवाइड कराते हैं वे इसी सेक्शन के अंदर कवर किए जाते हैं। इस केस में आपका टीडीएस काटा जाता है सेक्शन 194 बीए के अंदर काटा जाता है। इसके टीडीएस कैसे डिडक्ट होता है, इसमें जब आप कोई विड्रॉल करते हैं इसके ऐप से तो विड्रॉल के टाइम पर आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। लेकिन अगर आप पूरे साल में कोई भी विड्रॉल नहीं करते तो जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा उसी के ऊपर आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ पर इसके रेट ऑफ टीडीएस को देखें कि यहाँ पर कितना टीडीएस काटा जाता है, यानी किस हिसाब से टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, वो है 30%। 30% ऑफ नेट विनिंग। नेट विनिंग का मतलब है जो टोटल विड्रॉवल आपने किया वो टोटल विड्रॉल माइनस टोटल फ्रेश डिपॉजिट प्लस ओपनिंग बैलेंस, ये होता है। जब ये टीडीएस डिडक्ट हो जाता है तो फिर आपके 26 एएस व एआईएस में शो हो जाता है। पूरी नेट विनिंग का अमाउंट आ जाता है जिसके ऊपर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, और वही नेट विनिंग की अमाउंट अपनी आईटीआर में शो करनी होती है और फिर आपको आपका रिफंड आ जाएगा, यानी कि मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं जो ऑनलाइन विनिंग आपको होती है उस पर इनकम टैक्स का क्या रेट है। जो रेट टीडीएस का होता है 30%, सेम वही रेट 30% इनकम टैक्स का होता है यहाँ पर। और आपको यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट भी नहीं मिलती। थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब जैसे 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता, ये एक बेसिक लिमिट होती है, इसी को थ्रेशोल्ड लिमिट कहा जाता है। तो स्पेशल रेट की जो इनकम होती है जो ऑनलाइन गेमिंग से होती है इनकम आपको, इसमें आपको कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं मिलती। तो इस प्रकार जितनी भी आपको ऑनलाइन विनिंग होती है उस पूरी इनकम पर आपको 30% टैक्स देना होगा। लेकिन यहाँ पर आपको रिबेट ज़रूर मिल जाता है सेक्शन 87A के अंदर। उस रिबेट की वजह से ही यहाँ पर आपको टीडीएस मिल जाता है। अब देखते हैं आपको किस तरीके से अपनी आईटीआर फाइल करनी है ताकि आपका रिफंड आ जाए। इस केस में आपको आईटीआर 2 या आईटीआर 3 फाइल करनी होगी और कोई सा भी आईटीआर यानी कि आईटीआर फॉर्म आप पर एप्लीकेबल नहीं होगा, आप फाइल नहीं करोगे, क्योंकि ये ऑनलाइन गेम वाली इनकम नॉर्मल टैक्स रेट वाली तो होती नहीं बल्कि ये स्पेशल टैक्स रेट वाली इनकम होती है जिसका जो सेक्शन है वो 115 बीबीजे होता है। इसके अंदर ही आपको ऑनलाइन गेमिंग की होने वाली इनकम को शो करना है। इसीलिए आईटीआर फाइल करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑनलाइन गेमिंग की इनकम है तो उसको आपको आईटीआर 2 व 3 में ही शो करना है। तो अब आप अपनी विनिंग इनकम को कैसे चेक करेंगे? बिल्कुल सिंपल तरीका है, जो आप अब तक करते आ रहे हैं वही अब करना है। इसके लिए आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएं और अपने अकाउंट को लॉगिन करें। फिर सर्विस में एआईएस पर क्लिक करना है। फिर एआईएस पर क्लिक करके अपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 को सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर 2 ऑप्शन है, जहाँ पर आप फर्स्ट में समरी देख सकते हैं और सेकंड में स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। समरी पर क्लिक करके समरी को पीडीएफ में डाउनलोड कर लेंगे।
और स्टेटमेंट के लिए इधर स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर पहले समरी दिखा रही हूँ। यहाँ पर कंपनी नेम है, इस तरह सारी डिटेल चेक कर लेना। ये समरी का ही फॉर्म आया है पीडीएफ में। अब आपको स्टेटमेंट दिखा रही हूँ। यहाँ पर AIS के डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर चार्ट पर भी डाउनलोड करके क्लिक कर लेंगे। तो इस तरह की एनुअल स्टेटमेंट जनरेट हो जाएगी, जिसे आप अच्छी तरह चेक कर सकते हैं और अपने ITR को सही तरीके से फाइल भी कर सकोगे। इस AIS में आपकी नेट विनिंग अमाउंट दिखाई देगी और उस पर जो TDS डिडक्ट हुआ है वह भी दिखाई देगा। उसके बाद आप अपना 26S भी चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको ई फाइलिंग में जाकर फिर इनकम टैक्स रिटर्न, फिर नीचे व्यू फॉर्म 26S पर क्लिक करना है, फिर कंफर्म करना और फिर इस पर क्लिक करके प्रोसीड करना है। फिर यहाँ व्यू पर क्लिक करके असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट करना है, तो आपका 26S फॉर्म ओपन हो जाएगा। जो अमाउंट आपका AIS में शो हो रहा है वही 26S में भी दिखाई देगा, ठीक है। और यही अमाउंट आपको अपनी ITR में शो करना है। तो गाइज ये थी इस वीडियो की नॉलेज। पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ऐसी अपडेट आपको यहाँ से मिलती रहेगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप इसे आराम से बैठ के देख सकते हो और नॉलेज ले सकते हो कि आपको ऑनलाइन होने वाली जो इनकम है गेम के थ्रू, उसको आपको कहाँ पे शो करना है, उसके लिए आपको कौन सी ITR फाइल करनी है, ITR 2 और 3। बाकी ITR फाइल नहीं करनी है, बाकी जो ITR के फॉर्म है वे इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये 2 फॉर्म इसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है।